अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपने कल का सबक भी देखा होगा। तो कल हमने स्टार्ट किया था लेसन नंबर 3, इल्म के साथ सूझबूझ ज़रूरी है। उसमें हमने पढ़ा था 4 दोस्तों के बारे में, जिनमें से 3 जो है वो बहुत पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड थे, लेकिन उन तीनों में सूझबूझ की कमी थी। और उनमें से एक है जो अनपढ़ है पर बहुत समझदार होता है, क्योंकि उनके गांव में कोई उनके इल्म की वैल्यू करने वाला नहीं होता है, कदरदान नहीं होता है, तो उनकी ज़िंदगी जो है गरीबी में कट रहे होते हैं। तो वो सब बैठकर एक दिन मशवरा करते हैं कि हम कैसे अपने इल्म से फ़ायदा उठाएं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तो उस पर एक आलिम दोस्त कहते हैं कि हमें ये गाँव छोड़ना चाहिए और कहीं दूर दराज मुल्कों में जाकर बादशाहों, वज़ीरों और अमीरों से मिलकर हमें अपनी इल्मी कमालात दिखाना चाहिए, ताकि हम कुछ हासिल कर सके, माल हासिल कर सके और हम अमीर हो जाए। तो उस पर दूसरा दोस्त राज़ी होते हुए कहते हैं कि अगर हम इसी गांव में रहें तो हमारा कुछ नहीं होगा, हमने जितना मेहनत पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए किया है वो भी ज़ाया हो जाएंगे। तो उसी पर हमने कल ख़त्म किया था, कल का सबक इतना ही था। आज हम स्टार्ट करेंगे आज का सबक। तीसरे दोस्त ने कहा कि हम तीनों तो आलिम हैं, अपने इल्म से कामयाबी यकीनी है, लेकिन इस चौथे दोस्त का क्या होगा। तो तीसरा दोस्त कहता है कि हम तीनों तो आलिम हैं, वी आर स्कॉलर्स, तो हमारे जो दोस्त चौथा दोस्त है वो तो जाहिल है, वो तो अनपढ़ है, तो इसका क्या होगा। हम तो अपने इल्म से कुछ कर लेंगे, हमारा कामयाबी तो यकीनी है क्योंकि हमारे पास इल्म है, पर हमारे चौथे दोस्त के पास इल्म नहीं है, उसने कुछ पढ़ा नहीं है, तो इसका क्या होगा। ये तो बिल्कुल जाहिल है, कोई किताब भी नहीं पढ़ी है। तो वो कहता है तीसरा दोस्त कि ये तो बिल्कुल जाहिल है, इसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये तो हम पर बोझ बनकर रहेगा, लिहाजा इसे यहाँ ही छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। तो वो तीसरा दोस्त कहते हैं कि अगर हम इसे अपने साथ ले गए तो हमारे पर बोझ है ये, तो ये एक बर्डन बनकर रहेंगे हमारे लिए, हमें भी इसे खिलाना पिलाना पड़ेगा, जो हमें मिलता है वो उसे भी देना पड़ेगा, तो ये हम पर बोझ बनकर रहेंगे क्योंकि ये ख़ुद तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पर पहले आलिम ने कहा कि ये सही है कि इसने लिखने पढ़ने की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और हमारी तरह मेहनत करके कोई फ़न न सीखा, लेकिन ये हमारे बचपन का दोस्त है। तो उस पर पहला आलिम कहते हैं कि ये तो सही है कि इसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, ये अनपढ़ है, ये तो सही है, और इसने ना ही कुछ मेहनत किया है ताकि कुछ फ़न सीख सके, ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन ये हमारा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, ये हमारे साथ बचपन से खेले हैं, हमारे साथ बचपन से है, हमारा ख्याल रखते हैं, हर दुख सुख में इसने हमारा साथ दिया है। तो पहला दोस्त कहते हैं कि और हर दुख सुख में हमारा साथ दिया है, लिहाजा हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। पहला दोस्त कहते हैं कि हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि ये भी हमारे बचपन का दोस्त है, ये भी हमारा दोस्त है, और क्योंकि इसे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है, क्योंकि ये अनपढ़ है, इसलिए हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। तब इन्होंने अनपढ़ दोस्त को भी साथ ले जाने का फ़ैसला किया और ये तय पाया कि जो कुछ कमाएंगे इसका भी बराबर का शरीक समझेंगे। तो जब पहले दोस्त ने अपना राय रखा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो बाकी 2 दोस्त भी राज़ी हो गए कि हम इसे भी अपने साथ ले जाएंगे और जो भी हम कमाएंगे उसमें इसका भी बराबर का शरीक होगा, बराबर का हक होगा, बराबर का हिस्सेदार होगा, ये भी जो भी हम कमाएंगे। 2 दिन सफ़र की तैयारी करके तीसरे दिन चारों दोस्त अपने सफ़र पर चल पड़े। अब ये राज़ी हो गए अपने अनपढ़ दोस्त को भी साथ ले जाने के लिए। तो 2 दिन उन्होंने अपने सफ़र की तैयारी की और तीसरे दिन वो लोग सफ़र पर निकल पड़े। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। अब वो सफ़र पे चलते चलते एक डेंस फॉरेस्ट में, एक जंगल में पहुंच गए। वहाँ एक जगह किसी मुर्दा हैवान की हड्डियाँ बिखरी हुई नज़र आई और वहाँ उस जंगल में उन्होंने देखा एक हैवान का, एक जानवर का हड्डियाँ बिखरी हुई है। इनमें से एक आलिम ने कहा कि देखो ये किसी जानवर की हड्डियाँ हैं। जब उन हड्डियों को देखा तो उनमें से एक आलिम ने कहा कि ये देखो ये किसी जानवर की हड्डियाँ हैं।
ये हमारे इल्म को परखने का बेहतरीन मौका है, आओ अपने इल्म से इस जानवर को ज़िंदा करें। तो उस आलिम ने कहा कि यहाँ पर किसी जानवर की हड्डियाँ हैं और यहाँ पर हम अपने इल्म को परखना मतलब एग्ज़ामाइन करना, जांच करना कि हम कितना कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो हम अपने इल्म को यहाँ पे एग्ज़ामाइन करते हैं, परखते हैं और हम इस जानवर की जो हड्डियाँ यहाँ पे पड़ी हुई है उस जानवर में हम जान डालते हैं ताकि हम अपने इल्म को परख सकें कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं। तो आज के लिए हम बस इतना पढ़ेंगे। शायद आप लोगों ने जो कल होमवर्क दिया था आपको कॉपी पे करने के लिए वो किया होगा। आज आप फिर से वही तफ़हीम अल्फाज जो लेसन के बीच में आया है यहाँ पे वो अपनी कॉपी पे करेंगे और लर्न भी करेंगे। थैंक यू।